हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बच्चों का अल्फ़ाबेट राइटिंग और नंबर राइटिंग आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैंने देखिए इस तरह की वर्कशीट्स तैयार की है। मैं इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी आपको। ओके, तो जो प्रीवियस वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया हुआ है कि बच्चों का राइटिंग आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो उसका जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। ये देखिए, बच्चे को राइटिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चे को लाइंस और कर्व्स का सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को लाइंस पता होना चाहिए, बच्चे को स्लीपिंग लाइन क्या है ये पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट राइटिंग एंड नंबर राइटिंग। ओके, बच्चे को स्टैंडिंग लाइन पता होना चाहिए। स्टैंडिंग लाइन किस तरह से होती है, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन होती है, इस तरह से स्लीपिंग लाइन होती है। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन क्या होती है, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन कैसे होती है, ये जो है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बच्चे को कर्व का सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, राइट कर्व कौन सा है, लेफ़्ट कर्व कौन सा है, अप कर्व कौन सा है, डाउन कर्व कौन सा है। ठीक है, ये बच्चे को सफिशिएंट कर्व का नॉलेज होना चाहिए। ओके, और फिर इस तरह के पैटर्न्स मैंने आपको दिखाए थे। स्टैंडिंग लाइन, इस तरह के पैटर्न्स जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं इस तरह के वाइट पेजेस पे। स्टैंडिंग लाइन, इसमें बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, तो बच्चे की स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे कर्व की अच्छी प्रैक्टिस करवाइए बच्चे की पहले बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस करवाइए, यहाँ पर बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, ये सारे, ये कर्व है। ओके, ये है कर्व लाइन, यहाँ पे बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। पहले अल्फ़ाबेट राइटिंग के पहले ये बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे बच्चा यदि ट्रायंगल करता है तो उसको बच्चे को स्लैंडिंग लाइन आता है। ओके, यहाँ पे सर्कल है। सर यहाँ पे बच्चे की ड्रेसिंग करवाइए, यहाँ पे बच्चे की अच्छी तरह से ड्रेसिंग करवाइए। ये जेलीफिश और सन का पैटर्न है। ठीक है, और आप हमेशा इसी बात का ध्यान रखेंगे, इसको मैक्सिमम कलरफुल रखेंगे तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करवाइए। ये कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे बच्चे की कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये और एक पैटर्न है। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे कर्व की प्रैक्टिस होगी बच्चे की। यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइन करने बोलिए। ठीक है, यहाँ पे ड्रेसिंग करेगा बच्चा, यहाँ पे ड्रेसिंग करवाइए बच्चे की। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर राइटिंग बच्चे को लाइंस और कर्व और इस तरह के पैटर्न की आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करवाएंगे। राइट, अब देखिए, जब हम अल्फ़ाबेट राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने इस तरह के कुछ पैटर्न्स तैयार किए हैं। इसको सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है मैंने यहाँ पे इसको मैक्सिमम कलरफुल रखा है, स्केच पेन का यूज़ किया है, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हुए हैं मैंने। ठीक है, काफ़ी सारे कलर्स यूज़ किए हैं तो बच्चे कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बच्चे ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर किया हुआ है, ये सारी जो शीट्स है, ये देखिए ये नंबर की शीट बनाई हुई है। ये हार्डली, ये आपको 1 घंटा लगता है ये शीट बनाने के लिए। और ये शीट का जो बेनिफिट है, इस तरह की यदि आप शीट बनाते हैं तो ये रीयूजेबल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको इस तरह के प्लास्टिक कवर में आप इस तरह कवर कीजिए। क्यों? क्योंकि फिर यदि आप प्लास्टिक पेपर में आप इसको कवर करते हैं तो फिर बच्चे की पेंसिल होल्डिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो पेपर क्वालिटी है ये अच्छा लीजिए। हाँ, उसको पेंसिल होल्डिंग सिखाइए तो ये वो डायरेक्टली पेंसिल से ही कर सकता है आपका बच्चा। ठीक है, तो सिंपली वो आपको यहाँ पे पेंसिल यूज़ होगा। और ये एक तो यदि आप इसको प्लास्टिक पेपर में कवर करेंगे तो एक प्रॉब्लम है कि बच्चे को या तो इसको मार्कर पेन से करना होगा, और ऑलरेडी मार्कर पेन का जो ग्रिप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर चाइल्ड कि ये इसको होल्ड करे। ठीक है, तो आप सिंपली ये करेंगे कि आप ये पेपर की क्वालिटी जो है वो अच्छा यूज़ करेंगे, ताकि आप जब पेंसिल से बच्चा इसको ट्रेस करता है इसके ऊपर तो आप फिर से उसको सिंपली आप उसका रबर यूज़ करके उसको आप रब कीजिए। इस तरह से उसको आप रब कर लीजिए, यहाँ पर सिंपली आप इसको रब कर लीजिए।
फिर आप इसको फिर से करवा सकते हैं। यहाँ पे बोलिए बच्चे को अच्छी तरह से ट्रेसिंग करने के लिए, ठीक है। ये तो एक पैटर्न, एक मेथड है। बाय यूजिंग दिस प्लेन पेपर एंड विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन आप इस तरह के पैटर्न्स आप ड्रॉ कीजिए। यदि आप ये नहीं करना चाहते, यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप उसका और एक ईजी मेथड है, वो है इस तरह के वाइट बोर्ड में। बच्चे को इस तरह के वाइट बोर्ड दीजिए, ठीक है। इस तरह के वाइट बोर्ड दीजिए और आप वही टेक्निक यूज़ करेंगे। आप इसी तरह से एक स्केच पेन लेंगे, यहाँ पे बच्चे को डॉट्स देंगे। यहाँ पे पहले डॉट्स का गैप जो है वो कम रखेंगे, ठीक है। और बच्चे को बोलिए यहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए, ठीक है। ये जो डॉट्स है बच्चा ये ज्वाइन करेगा तो बच्चा ए लिखना सीख जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे डॉट्स दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये डॉट्स को बोलिए ज्वाइन करने के लिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये डॉट के जो गैप है वो आप बढ़ा दीजिए और बच्चे को बोलिए स्लैंटिंग लाइन, पहले स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके और फिर स्लीपिंग लाइन, विद द हेल्प ऑफ स्लीपिंग लाइन ये 2 पॉइंट ज्वाइन करेंगे, बच्चा ए सीख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपली आप बच्चा जब यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा तो वो इजीली विदाउट पॉइंट भी ए लिखना सीख जाएगा। सेम आप दूसरे लेटर के साथ भी वैसे ही करेंगे। जैसे बी लिखना है तो पहले इस तरह से आप उसको इस तरह के पॉइंट दीजिए और ये पॉइंट ज्वाइन करने बोलिए, ठीक है। जब बच्चा यहाँ पे ये पॉइंट ज्वाइन करने में कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप उसको ये जो पॉइंट के जो गैप है ये बढ़ा दीजिए और बोलिए यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए स्टैंडिंग लाइन और कर्व, यहाँ पे कर्व, तो बच्चा बी लिखना सीख जाता है। वैसे ही बच्चे को 1 लिखवाना है आपको तो वही टेक्निक आप अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरह के पॉइंट दीजिए, पहले डिस्टेंस जो है गैप जो है पॉइंट का वो कम रखेंगे, ये जो डॉट्स है इनके जो गैप है वो कम रखिए आप और बच्चे को यहाँ पे लिखवाइए। ये 1 लिखना सीख जाता है बच्चा। फिर उसके बाद आप सिंपली उसको 3 पॉइंट दीजिए, 3 डॉट्स दीजिए और इसको ज्वाइन करने बोलिए, 1 लिख लेता है। फिर बच्चा जब यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाता है वो इजीली यहाँ पे बोलिए स्टैंडिंग लाइन से 1, ठीक है। तो आप ये एक टेक्निक है वाइट बोर्ड से और विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन, ठीक है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप मार्कर पेन से बच्चे को यहाँ पे करवाइए, क्योंकि मार्कर पेन का जो ग्रिप है वो पेंसिल के ग्रिप से बहुत अलग होता है। ये बहुत मोटा होता है, बच्चों के लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है ये, ठीक है। तो आप आइदर ये वाइट बोर्ड और स्केच पेन के हेल्प से कीजिए या फिर आप इस तरह की शीट्स बना लीजिए, जिस तरह की शीट्स मैंने तैयार की है घर पे। हार्डली ये 1 घंटा लगेगा आपको इस तरह की शीट्स तैयार करने में। तो यहाँ पे जब हम अल्फ़ाबेट राइटिंग सिखाते हैं बच्चे को, यहाँ पे आप उसका ट्रेसिंग करवाइए। देखिए मैंने इस तरह के डॉट्स तैयार किए हैं और इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो और बच्चा लिखने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे देखिए इस तरह का किया हुआ है, देखिए Y Z, और फिर मैंने नंबर्स के लिए भी वही सेम टेक्निक फॉलो की हुई है। तो बच्चे की यहाँ पे आप ट्रेसिंग करवाइए। बच्चे को बोलिए ये जो गैप ये डॉट्स है इनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए। बच्चे को ये डॉट्स है इनको ज्वाइन करने बोलिए, ये स्टैंडिंग लाइन है। और बच्चे को जब आप अल्फ़ाबेट राइटिंग करते हैं तो बच्चे को आप बोलिए स्लैंटिंग लाइन। बच्चे को आप ये एक्सप्लेन कीजिए, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ये आप बोलिए उसको। तो बच्चा बहुत इजीली समझता है और बच्चा करता है, बच्चा लिखता है। फिर यहाँ पे बोलिए आप स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, ठीक है। यहाँ पे बोलिए कर्व, यहाँ पे बोलिए बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, D इज़ नथिंग बट स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व, ओके। इस तरह से E इज़ स्टैंडिंग लाइन, ई में क्या क्या यूज़ होता है बच्चे को इस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए तो बच्चा बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ करता है, क्योंकि उसको लाइंस और कर्व्स का नॉलेज पहले ही हो जाता है, ठीक है। ये बच्चे को बोलिए स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, इस तरह से बोलिए।
बच्चे को। फिर बच्चे को बोलिए स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से बच्चे की ट्रेसिंग करवाइए। यहाँ पे आप ट्रेसिंग करवाइए बच्चे की, हर एक लेटर पे आप अच्छी तरह से उसकी ट्रेसिंग करवाइए, ठीक है। और वैसे ही नंबर्स पे और सेम उसी तरह से आप नंबर्स की प्रैक्टिस करवाइए बच्चे की। बच्चे को बोलिए ये जो है ये डॉट्स ज्वाइन करने के लिए स्टैंडिंग लाइन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कर्व और स्लीपिंग लाइन तो बच्चा 2 लिखना सीख जाएगा। फिर यहाँ पे कर्व एंड अनदर कर्व तो बच्चा 3 लिखना सीख जाएगा। दिस इज स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, सो बच्चा 4 लिखना सीख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। यहाँ पे बच्चे की ट्रेसिंग करवाइए तो बच्चा 5 लिखना सीख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोलिए कर्व एंड सर्कल, ठीक है, तो बच्चा 6 लिखना सीख जाएगा। बच्चे पहले पेंसिल उठा उठा के करते हैं थोड़े से, ठीक है, लेकिन फिर बाद में कंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे बोलिए स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन तो बच्चा 7 लिखना सीख जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोलिए सर्कल, मेक अ सर्कल एंड अनदर सर्कल, ठीक है, 8 लिखना सीखता है। यहाँ पे बोलिए कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन तो बच्चा 9 सीखता है। पहले उसको स्टैंडिंग लाइन बोलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे कर्व करिए, 9 लिखना सीख जाएगा। यहाँ पे बोलिए स्टैंडिंग लाइन एंड मेक अ सर्कल तो बच्चा 10 लिखना सीख जाएगा, ठीक है। सो आप इस तरह के बच्चे की ट्रेसिंग करवाइए और जब एक बार ट्रेसिंग हो जाती है फिर से आप उसको रब कर लीजिए और फिर से आप पेंसिल से यहाँ पे ट्रेसिंग करवाइए, ओके। तो ये एक टेक्निक है जिससे बच्चा काफ़ी अच्छी तरह से और जल्दी सीखता है राइटिंग। और एक है राइटिंग में और एक बात है जो नोट करने वाली है, वो है बच्चों को पहले आप लाइंस वाले लेटर्स करवाइए। पहले लाइंस के लेटर्स करवाने से क्या होता है, बच्चे लाइंस बहुत इजीली कर लेते हैं, ठीक है। मेरी बेटी को मैंने ऐसे ही करवाया था, पहले उसको लाइंस के लेटर मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। मतलब लाइंस वाले लेटर कौन से, जिसमें स्लीपिंग लाइन यूज़ हो रहा है, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये जो लेटर्स है पहले आप करवा लीजिए। फिर उसके बाद कर्व वाले लेटर करवाइए, जैसे बी है, सी है, डी है, जी है, ठीक है। ये जो लेटर्स है कर्व वाले लेटर बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये करना, ठीक है। तो एट ए टाइम बच्चे इतना सारा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उनको पहले लाइंस के लेटर्स करवा दीजिए, पहले लाइंस के लेटर की आप प्रैक्टिस करवाइए, जैसे ए करवाएंगे आप, फिर बी, सी और डी को स्किप कर दीजिए, फिर डायरेक्टली ई करवाइए, आप ई करवाइए। स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, ये 2 स्लीपिंग लाइन है यहाँ पे। फिर जी को छोड़ दीजिए, फिर एच करवाइए, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। फिर आई करवाइए, फिर जे छोड़ दीजिए, के, एल और एम करवाइए। फिर उसके बाद एन करवाइए। यदि बच्चा ओ में कंफर्टेबल है तो ओ करवा लीजिए, यदि अदरवाइज़ उसको छोड़ दीजिए। फिर पी को छोड़िए, क्यू को छोड़िए, आर को भी छोड़िए, एस को भी छोड़िए और टी करवाइए, वी करवाइए, डब्ल्यू करवाइए, एक्स करवाइए, वाई और जेड, ठीक है। जब बच्चा इन लेटर्स में कंफर्टेबल हो जाता है फिर उसके बाद आप बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू, ये सारे लेटर्स आप उसको बाद में करवाइए। और यही टेक्निक आप नंबर्स में भी यही टेक्निक यूज़ करेंगे। पहले आप उसको 1 करवाइए, 2 और 3 छोड़ दीजिए, फिर आप उसको 4 करवाइए, 5 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 7 करवाइए। यदि बच्चा 8 कंफर्टेबली कर लेता है, यदि वो कंफर्टेबल है 8 सर्कल ड्रॉ करने में, तो आप उसको 8 पहले करवाइए, आप 8 भी उसको करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको 10 करवाइए। फिर उसके बाद जब वो लाइंस वाले लेटर्स इजीली कर लेता है फिर आप उसको कर्व्स वाले लेटर करवाइए, ठीक है। तो बच्चे इजीली कर लेते हैं, बच्चे फिर लिखने के लिए तैयार होते हैं।
होपफुली मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं श्योर आपके आंसर्स दूंगी।